गुड मॉर्निंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योगिनी एकादशी किस दिन है? 1 या 2 जुलाई किस दिन मनाई जाएगी? पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई 2024 को सुबह 10:26 पर होगी और इसका समापन 2 जुलाई 2024 को 8:42 सुबह होगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत उदया तिथि को माना जाता है, इसलिए योगिनी एकादशी 2 जुलाई को मनाई जाएगी। इसका पारण समय क्या है? योगिनी एकादशी का पारण समय 3 जुलाई 2024 को सुबह 5:28 से सुबह 7:10 तक है। योगिनी एकादशी व्रत कथा क्या है? योगिनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, मैंने जेठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महत्व सुना। अब आप कृपा करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी का महत्व और व्रत नाम बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग और परलोक से मुक्ति देने वाली यह एकादशी है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। कथा। स्वर्गधाम में इंद्र की अलकापुरी नामक नगरी में राजा कुबेर प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ पुष्प लाया करता था। उसकी विशालक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से रमण करने लगा और दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राय देखता रहा। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली के न आने के कारण का पता लगाओ। सेवकों ने पता लगाकर राजन से कहा, महाराज, माली तो अत्यंत कामी है। अभी राजा से कहा, महाराज, माली तो अत्यंत कामी है, अभी तक अपनी स्त्री से रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे कांपते हुए कहने लगा, अरे पापी, नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के भी ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको शाप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से प्रभावित होकर हेम माली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसे श्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और पानी के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक बार वह मार्कंड ऋषि के आश्रम में पहुंचा तो अत्यंत वृद्ध और तपवान था। हेम माली वहां जाकर उनके चरणों में गिर गया। उसको देखकर मार्कंड ऋषि बोले, तूने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होने का महान दुख भोग रहा है? हेम माली कहने लगा, मैं राजा कुबेर का सेवक हेम माली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुँच सका, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस श्राप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंड ऋषि बोले, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधिपूर्वक रहेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। हेम माली ने मुनि के कथा अनुसार विधिपूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया।
इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इसके व्रत के प्रभाव से आपके समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यह योगिनी एकादशी की व्रत कथा है। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुबह उठकर जल्दी स्नान करें, फिर भगवान जी का पूजन करें और तुलसी का ज़रूर यूज करें। इस व्रत में तुलसी भगवान को चढ़ानी पड़ती है और जो भी भगवान को प्रसाद लगाते हैं या फलाहार करते हैं उसमें भी तुलसी लगाकर भगवान को प्रसाद लगाएं। इस दिन तुलसी को तोड़ा नहीं जाता है, इसलिए एक दिन पहले तुलसी को तोड़कर रख लें। योगिनी एकादशी बहुत ही शुभदायी है। इस व्रत को अच्छे भाव से करें।